चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। यहाँ की नदियाँ प्यासी हैं, यहाँ घनघोर उदासी है। यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है। मन यहाँ से ऊबा जाए, चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। ये पंक्तियाँ हैं हमारी आज की पुस्तक जिसकी हम बात करेंगे, औगड़ की। हो सकता है आपको ये दिख रही हो। ये पुस्तक जो है नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई है। हिंदी के जो पाठक हैं वो नीलोत्पल मृणाल को बखूबी जानते होंगे। अपनी पहली ही पुस्तक डार्क हॉर्स से छा जाने वाले और उस कृति के लिए उनको साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपनी पहली ही पुस्तक से तहलका मचाने वाले लेखक नीलोत्पल मृणाल की यह पुस्तक औघड़ उससे कुछ कम भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आज की पुस्तक औघड़ की। तो जो औघड़ है इसमें लेखक ने हमारे गांव जो हैं उनकी सामाजिक और राजनीतिक जो जटिलता है उसके ऊपर अपनी कलम रखी है। उस गांव में राजनीतिक कैसी होती है, या उसका सामाजिक गुण कैसे हैं, या वहाँ पर कैसा अंचल प्रदेश है, जो भी है उस सभी के बारे में बात की गई है इस पुस्तक में। कहानी है गांव मलखानपुर की। मलखानपुर 19वीं सदी वाला गांव है, लेकिन उसमें 21वीं सदी अनायास ही आ चुकी है। गांव के ही गणेशी महतो का पुत्र रोहित जो है वो अपने दोस्तों से लड़ाई कर आया है और मोटरसाइकिल लेने की धमकी देकर आया है कि जल्द से जल्द वो मोटरसाइकिल ले लेगा, और अपने पिता से आकर उसी बात की जिद कर लेता है कि मुझे मोटरसाइकिल लाके दो, चाहे जैसे लाके दो। और गणेशी महतो पिता होते हैं तो उनका मन पिघल जाता है और अपना सब कुछ बेच कर भी वो गाड़ी लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मोटरसाइकिल दिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वो पंडित पत्रा सब कुछ देखते हैं, तब जाके वो तैयार होते हैं कि इस दिन को मेरी मोटरसाइकिल आएगी। गांव के एक सो कॉल्ड प्रधान है फूकन सिंह जी। फूकन सिंह जी ऑफिशियली तो प्रधान नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें वोटों का घपला करते हुए जो विपक्षी दल था उसने शिकायत कर दी थी, तो वो चुनाव जो है वो रद्द कर दिए गए। चुनाव रद्द होने के बाद से 2 साल तक अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। हालांकि अभी जो चुनाव होने हैं उनकी नई डेट आ चुकी है। तब भी आप ये कह सकते हैं कि गांव वाले जिसे प्रधान मान लें वो प्रधान हो जाता है, उसमें चुनाव हो या ना हो उसकी कोई बात नहीं है। तो फूकन सिंह भी वैसे ही प्रधान हैं, गांव वाले सब उन्हें ही प्रधान मानते हैं, तो वो भी ऑफिशियली ना होकर अनऑफिशियली जो है प्रधान तो है। तो फूकन सिंह अपनी ऊंची जात ठाकुर और सो कॉल्ड अपना रुतबा बचाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और अपने पिता के साथ अपने दादा परदादा की चली आ रही जो परंपरा है उसको कायम रखते हैं। गांव के ही एक विरंची दा है। विरंची दा जो है वो पूर्णतः 21वीं सदी के आदमी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। विरंची दा गांव में सबसे अलग सोच रखते हैं, और इसी सोच के कारण गांव के जितने भी लोग हैं सब उन्हें पागल कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच सभी से बिल्कुल अलग है। गांव के जितने भी सो कॉल्ड बड़े लोग हैं या अपनी पावर दिखाते हैं, उनकी दबी कुचली जो सोच है जात पात छुआछूत की, उनसे इनकी सोच बिल्कुल अलग है, और वो गाँव का जो है विस्तार करना चाहते हैं या उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं 21वीं सदी के हिसाब से। उनका एक दोस्त है लखन लोहार। गांजा ताड़ी दारू सब कुछ पीने के बाद भी जो विरंची दा है वो हमारे बिल्कुल होश में रहते हैं, कहीं भी गिरते पड़ते आपको नहीं मिलेंगे। उनसे ज़्यादा होश में तो शायद ही उस गांव में कोई व्यक्ति हो। और लखन लोहार जो है वो उनकी हर बात को मानता है, उनका सच्चा मित्र है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए विरंची दा को एकदम भगवान की तरह मानता है, एकदम उनको पूछता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। विरंची दा और लखन की मित्रता जो है वो बहुत ही गहरी है, और ये दोनों इस कथन को जो है बिल्कुल ही गलत साबित करते हैं। कथन यह है कि गंजेड़ी यार किसका, दम लगाया किसका। ये जो कथन है ये बहुत पहले कहा गया, जिसको कि ये दोनों मित्र जो है वो मिलकर गलत साबित करने पर लगे हुए हैं या गलत साबित कर दिया है। गांव में एक झोला छाप डॉक्टर भी है, जो कि कुछ दिन एक डॉक्टर के पास कंपाउंडरी करके आ गया है और अपना क्लिनिक खोल लिया है, और सभी लोग उसी से दवा लेते हैं। गांव में एक मास्टर साहब जी हैं। मास्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनका जो लड़का है जिसका कि नाम शेखर है वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। दिल्ली से वह कुछ दिन के लिए गांव आता है, और कुछ दिन में ही वह गांव में एकदम बवाल मचा के रख देता है। वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट किया करता है, और गाँव की औरतों को तो आप जानते ही हो कैसी होती हैं, वो उसे ही उल्टा सुना देती हैं। तो इसी वजह से मास्टर साहब जो है उसे जल्द से जल्द दिल्ली वापस भेजना चाहते हैं। गांव में एक युवती है मधु, जिसके साथ गांव के वीडियो ने दुष्कर्म कर दिया है, और उस मामले को दबाया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि जो फूकन सिंह है उनके यहाँ बीडीओ, दरोगा या गांव के जो भी सो कॉल्ड मर्द अपने आप को कहते हैं, वो सब जो है फूकन सिंह के बाप की जागीर लगते हैं। इसलिए उन सबको मिला के मधु को चरित्रहीन साबित करने की धमकी देकर और उसे थोड़े पैसे देकर इस मामले को दबा दिया जाता है। मधु को लेकर विरंची जा जो है पुलिस स्टेशन तो जाते हैं, लेकिन दरोगा उन्हें इतना मारता है कि वो बेड से उठने लायक भी नहीं बचते हैं। इससे आपको पता चलता है कि गाँव में किस प्रकार की राजनीतिक होती है। इसी बीच हमारे फोर्थ पिलर जो कि मीडिया है, उसके एक कार्यकर्ता जो कि आनंद सिंह है, वो भी फूकन सिंह के ही चेले हैं, तो वो भी उसी प्रकार का छापते हैं जैसा कि फूकन सिंह उनसे कहता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का दबदबा होता है एक प्रधान का गांव में, या कैसे राजनीतिक पार्टियां जो है या जो राजनीतिक हैं उन्होंने पूरे देश पर कह लीजिए या पूरे गांव पर कब्जा जमा लिया है। गांव से ही हमारा देश बना है, क्योंकि जितनी भी आबादी है हमारे भारत देश की, उसकी आधे से ज़्यादा आबादी जो अभी भी है वो गाँव में ही रहती है। इन्हीं सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं पर व्यंग्य और संवेदना व्यक्त करती है ओघर। चाहे पुरुषोत्तम सिंह और फूकन सिंह जैसे चुनाव में दबदबा बनाने वाले लोग हों, जगदीश यादव और बैजनाथ जैसे लोग जो कि अफवाह फैलाने में महारत हासिल कर रखे हैं वो लोग हों, या विरंची जा जैसे जो जागरूक लोग हैं वो हों, या हमारे फोर्थ पिलर मीडिया के लोग जो कि राजनीतिज्ञों की कठपुतली हैं और पैसा खाकर उनका छापते हैं वो लोग, तो सभी लोग आपको इस पुस्तक में, इस उपन्यास में पढ़ने को मिलेंगे। सारे ही लोग आपको एक ही उपन्यास में मिल जाएंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़कर या आपको अपने गांव की कहानी लगेगी। औघड़ गांव पर गांव में रहकर गांव का होकर लिखा गया उपन्यास है। औघड़ में धार्मिक पाखंड, जात पात, छुआछूत, महिला की दशा, राजनीति, अपराध और प्रशासन की तिर्यक गठजोड़ पर आपको निर्मलता से विचार करने पर मजबूर करता है औघड़। सामंतवादी सोच को भी पूरी तरह से चुनौती देता है औघड़। भाषा शैली जो है वो हमारी और आपकी भाषा है, जैसे बोले तो नई वाली हिंदी है। बुक पढ़ते वक्त आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बुक पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको महसूस होगा कि आप बुक को जी रहे हैं। सारी घटनाएं जो भी गांव की हैं वो आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा। पूरे उपन्यास में हर प्रश्न पर हंसाने के बाद आपको अंत में उपन्यास रुला भी देता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यही है। जाति के विषय में व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऊंची जाति का पता लगाना तो आसान है, लेकिन नीची जाति की जो खोज है वो आज भी जारी है। इसी प्रकार के और भी व्यंग और संवेदनाओं से सराबोर है औघड़। अंततः औघड़ जो है वो सिर्फ मलखानपुर गांव की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर एक गांव की कहानी है। इसे कोई भी पाठक पढ़ सकता है, चाहे वो शुरुआती पाठक हो या निरंतर पाठक हो, या आप हमेशा पढ़ ही रहे हो हिंदी किताबें तो भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो तब भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। अंत में अगर नीलोत्पल जी की भाषा में कहूँ इस उपन्यास के बारे में एक लाइन में, तो यही कहूँगा कि गर्दा उड़ा दिए हो, बवाल मचा दिए, जय हो। तो यही थी मेरे द्वारा की गई औघड़ पुस्तक की समीक्षा और उससे जुड़ी कुछ बातें। यदि आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और सजेशन जरूर दें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी बुक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो जो रेड बटन है ना उसे ग्रे कर दीजिएगा, और जो घंटी है उसको सेलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी आर रीडर टू